कमांडर, आंखें खोलिए कमांडर। लेफ्टिनेंट जो से संपर्क नहीं हो पा रहा। कमांडर ली का क्या हुआ? कमांडर आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। कमांडर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कमांडर, कमांडर आपको कुछ नहीं होगा। इस तरफ आइए सर। क्या आप ठीक है कमांडर? कमांडर प्लीज अपनी आंखें खोलिए, प्लीज अपनी आंखें खोलिए कमांडर। अब हम क्या करेंगे? लेफ्टिनेंट जो का क्या हुआ? उनका सूट फट गया है। सर अंदर आ जाइए, प्लीज सर अंदर आ जाइए। सर मैं विनती करता हूँ आप अंदर आ जाइए। ठीक है मैं बाहर आता हूँ। वॉन, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं ये खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम इसे नहीं खोल सकते। यहाँ का इसे खोलते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। तुम इसे वैसे भी खोल नहीं पाओगे। तुम रुक जाओ, मेरे पास वैसे भी 15 सेकंड्स का ऑक्सीजन बचा है। सानो, हाँ सानो, मैं अब ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। कमांडर मैं बाहर आ रहा हूँ। नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा तुम मत डेड कीजिए। बॉडी लिए घूम नहीं सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसा करने से शिप में प्रॉब्लम होगी। कमांडर ऐसा मत। ये मेरा ऑर्डर है। नहीं, अगर तुम पूरे सिस्टम की पावर को रिमूव करोगे तो वापस संपर्क शुरू हो जाएगा। मदद का संदेश भेजो। ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक आखिरी बात, ये कोई ऑर्डर नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है। घर जाओ। Astronaut One, Sanu, please, कमांडर, 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 नहीं, कमांडर, सर नहीं, कमांडर, कमांडर, प्लीज सर, नहीं, कमांडर, नहीं, कमांडर। सिग्नल बिल्कुल नहीं है। सर, क्या हुआ? वुडी वो वापस संपर्क बना रहा है। ट्रांसमिशन और रिसेप्शन जारी है। हाँ, संपर्क बनाने की कोशिश करो। मैं फ्लाइट डायरेक्टर हूँ। होंगसन वो, क्या तुम ठीक हो? अगर सुन रहे हो तो प्लीज जवाब दो। मैं सुन रहा हूँ। चांद से 30,000 किलोमीटर की दूरी पर सोलर विंड हमसे टकराई थी। कमांड मॉड्यूल और लैंडर दोनों ही बंद पड़ गए थे। कमांडर ली सैंगवोन ने बाहर जाकर कम्युनिकेशन एंटीना ठीक किया। फिर उसके बाद थ्रस्टर वन में कुछ खराबी हुई और डीकॉम चैम्बर की पावर बंद हो गई और दबाव बढ़ने लगा। लेफ्टिनेंट चो के पास वाले प्रोपेलेंट में धमाका हुआ। हमें कमांडर ली के वाइटल सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए कमांडर ली आगे बढ़े और वो टकराए सोलर पैनल से। और वॉनसन वो, हम वहां की हालत जानते हैं।
तुम रुक सकते हो, प्लीज शांत हो जाओ। अब मैं अकेला ही जिंदा बचा हूं। I'm sorry. I'm really sorry. आगे क्या करना है इसका फैसला जब तक हम नहीं लेते तब तक तुम सिस्टम को दोबारा चेक करो। हाँ, ठीक है। दो मारे गए और एक ही बचा, लेकिन जो बचा है वो इस स्पेसक्राफ्ट को ऑपरेट नहीं कर सकता है। हाँ, क्योंकि वो आर्मी में था इसीलिए वो शरीर और दिमाग से बहुत मजबूत है। अगर वो रिपेयर ऑर्डर्स फॉलो करता है तो मुझे ये तेज दिमाग वाली बकवास मत सुनाओ। तुम सबने 5 साल पहले ही एक तमाशा देख लिया है। याद है मैंने शुरुआत में क्या कहा था? स्पेस कमेटी से निकाले जाने के बाद तुम लोग दोबारा वही गलती नहीं करोगे। हमने स्पेस बेस बनाया, इसके बावजूद भी काफी सारा पैसा खर्च हुआ है। सर, हमें अपनी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए जितने पैसों की जरूरत थी हमने उसका सिर्फ थोड़ा सा खर्च किया था और इसीलिए हमें खाली हाथ लौटना पड़ा। सर, भूल जाओ, उसे वापस ले आओ। मिशन कैंसिल करो। मेरा मतलब है मिशन फेल हो गया है तो बस उसे वापस ले आओ। तुम लोग समझे कि नहीं? हम कम से कम एक को तो बचा ही सकते हैं। अब मैं प्रेस से क्या कहूंगा? पृथ्वी पर वापस पहुंचने के लिए हमें कमांड मॉड्यूल को कंट्रोल करना होगा, लेकिन सोलर विंड के बाद हम उसे यहां से कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। तो उसे ठीक करो। इस काम को बखूबी कौन जानता है? हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने इस मॉड्यूल को बनाया है। क्या सिर्फ उसी के पास ये काम करने की क्षमता है? वरीहो ठीक नरेहो का जुड़वा स्पेसक्राफ्ट है। इन्हें 2 लोगों ने मिलकर बनाया था, हमारे पूर्व फ्लाइट और टेक टेक लीड वोंग ग्यूटे ने खुद को उस हादसे का जिम्मेदार मानते हुए 5 साल पहले ही खुदकुशी कर ली थी। और वो दूसरा आदमी? तुमने कहा 2 लोग? हाँ, पूर्व फ्लाइट डायरेक्टर का क्या हुआ? कहां है वो? उसे यहां ले आओ। इस भारी बर्फ के नीचे और इस घने जंगल में क्या तुम्हें लगता है हम दोनों भूखे मर जाएंगे? फिर तो एक चॉपर जरूर आएगा। अगर हम में से कोई एक मर गया तो अपना मुंह बंद रखना। कम ऑन कैप्टन, अगर मैं बिना बात किए और बिना हिले रही तो शायद बेहोश हो जाऊंगी। हम यहाँ आग जलाकर इंतजार नहीं कर सकते। अगर तुम सुअर होती तो क्या तुम यहाँ पे आती? आग के आसपास लोगों को बैठकर बातें करते देख। खाना खाना है तो दिमाग का इस्तेमाल करो। सामने देखो। वो आ रहा है, वो हमारे नजदीक ही है। चलाइए, गोली चलाइए, गोली चलाइए। कैप्टन, आप क्या कर रहे हैं? हाँ? अरे, मैं गोलियां लाना भूल गया। गड़बड़ हो गई। यहाँ तो पूरा परिवार है। क्या हम भाग जाए? हमें धीरे धीरे पीछे हटना होगा। भागे? क्या हम भागे? भागिए, 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 जल्दी कीजिए। भागो मत। वो चले गए, है ना? कोरिया के वूरीहू ने बड़े सपने दिखाते हुए उड़ान भरी थी। दुख की बात यह है कि सोलर विंड्स में 2 एस्ट्रोनॉट्स मारे गए, लेकिन अब भी वूरीहू को लेके हम सबकी उम्मीदें कायम हैं। कमांड मॉड्यूल 3 हफ्तों तक बिना सपोर्ट सिस्टम के रह सकता है। इस दौरान नासा से मदद की मांग कीजिए और हमें अकेला छोड़ दीजिए। सभी इस मिशन को कामयाब होने हम उनसे मदद मांगेंगे, लेकिन तुम तो ये जानते हो आईएससी और नासा को हमारे इस मिशन पर शक था
और अगर अब वो मदद खारिज करते हैं तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। प्लीज उस एक इंसान को बचाने में हमारी मदद करो। बड़े सपने दिखाते हुए उड़ान डायरेक्टर प्लीज हमारी ये मदद कर दो। ये है कि क्या, सोलर डायरेक्टर? विंड्स में 2 एस्ट्रोनॉट्स मारे गए, लेकिन अब भी वूरी हो को लेके ये है कि सोलर विंड्स में 2 अगर आपको एक और जिंदगी बचानी है वूरी हो को लेके तो दूर रहिए। हम सबकी उम्मीदें कायम हैं। काफी मेहरबानी होगी। वूरी होने तुम ये बड़े 5 साल सपने पहले खुद कर दिखाते चुके हुए हो। उड़ान भरी थी। दुख की बात ये है कि सोलर विंड्स में तब वो मेरी 2 जिम्मेदारी एस्ट्रोनॉट्स थी। मारे गए। वो डॉक्टर वोंग क्यूटी का बेटा है, जो कि नारे हो के हेड टेक थे। क्या आपको नहीं लगता इसीलिए इस मिशन का कामयाब होना और भी ज्यादा जरूरी है? हाँ, ये तो हम सभी चाहते हैं। क्या लगता है इस वक्त हमें सबसे जरूरी कदम क्या उठाना चाहिए? वोंग सन वू को मदद पहुंचाने के लिए हमें हर एक कोशिश करनी चाहिए ताकि वो जिंदा रह पाए। हम नहीं जानते कि क्या हम मैं वक्त यहाँ रहते पर रिसर्चर वोंग की हूँ। मदद कर भी पाएंगे या नहीं। हमारी ये सरकार यहाँ किस चीज के डायरेक्टर थे? और पूरे देश के बैंक लोग के डायरेक्टर? जानना चाह रहे हैं कि वोंग सन मुझे अपने डैड का अधूरा सपना हर हाल में पूरा करना है। वोंग को इस बात का यकीन है कि उनके पिता उन्हें स्वर्ग से देख हाँ, रहे हैं और सही इसीलिए सुना। वो इस मिशन होंग को क्यूटी कामयाब का करना चाहते बेटा हैं। है। पूरे मिशन की जिम्मेदारी अब इन्हीं के हाथों में है। मुझे यकीन है मेरे डैड मुझे स्वर्ग से जरूर देख रहे हैं और मैं सबकी उम्मीदों को पूरा करते हुए इस मिशन को कामयाबी की मंजिल पर ले जाऊंगा। क्रायोजेनिक टैंक में असामान्यता पाई गई है। तापमान में गिरावट का विचलन असामान्यता के लिए सर्किट ब्रेकर की जांच करें। वहां का तापमान नीचे आ रहा है। टेम्परेचर कंट्रोल प्रॉब्लम दे रहा है। अगर टेम्परेचर ऐसे ही कम होता रहा तो ये कमांड मॉड्यूल सिस्टम पर असर करेगा। हीटिंग सिस्टम का क्या स्टेटस है? ये पिछले 30 मिनट से ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो तुम ये अब क्यों बता रहे हो? हम उसकी वजह ढूंढ रहे थे। आई एम सॉरी फ्लाइट। वजह मिली? अब क्या प्रॉब्लम है? हाँ? क्या किसी ने कोई गड़बड़ कर दी? कौन है वो? कौन? हाँ? मैंने तुम सबसे कहा था कि जब तक पूर्व फ्लाइट डायरेक्टर नहीं आ जाते तुम में से कोई भी कुछ नहीं करेगा। तुम कौन हो? तुम यहाँ अंदर कैसे आए? कौन है ये? पूर्व फ्लाइट डायरेक्टर। सर अगर आप एक बार पीटीसी मोड। पीटीसी का स्टेटस क्या है? थ्रस्ट में धमाके के बाद वो बंद हो गया है। सूरज के चक्कर लगाने से वूरी का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? लगभग 5 डिग्री सर। और मून ऑर्बिट का समय? तत्काल गति के हिसाब से 30 मिनट। इतना समय हमारे लिए बहुत है। थ्रस्ट सिमुलेशन इनपुट डेटा निकालो। मैं तो डेटा निकालो। थ्रस्टर काम नहीं कर रहा। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो हमेशा के लिए स्पेस में खो जाएगा। तो उसे तुम वहीं मरने के लिए छोड़ दोगे? उसे ऑर्बिट एंट्री के ऊपर चक्कर लगाना होगा, इसलिए हम वक्त गंवा नहीं सकते। थ्रस्टर का डिस्चार्ज टाइम कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। उससे बात कराओ। मुझे सुन सकते हो? हम अब स्पेसक्राफ्ट की दिशा बदलने जा रहे हैं। अगर मैं जैसा कहता हूं वैसा करोगे तो स्पेसक्राफ्ट लूनर ऑर्बिट में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाएगा। तुम्हें बस मेरे इंस्ट्रक्शन सुनने हैं। तो बिना कोई सवाल पूछे मैं जो कहूंगा क्या वो तुम कर सकते हो? जी सर, मैं कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनो। अगर हम शिप को सूरज की दिशा में मोड़ते हैं तो हीटिंग सिस्टम एक्टिवेट किए बिना ही शिप का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और पीटीसी मोड रिकवर हो जाएगा। अगर तुम तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। क्या तुम्हें आरसीएस पैनल दिख रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। ये रहा डेटा। उसे एक्टिवेट करो। जी सर। RAC
मिरना की वजह से हम थ्रस्टर 1 खो चुके हैं। हम सिर्फ थ्रस्टर 2 और 3 का इस्तेमाल करेंगे। तो तैयार हो जाओ, 2 सेकंड के लिए थ्रस्टर 2 को